में रैलियां भी हैं। अररिया में वो रैली करेंगे। रैली से पहले प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान आया है। एनडीए को बहुमत मिलने जा रहा है। बिहार में एनडीए बड़ी जीत की ओर है। अब प्रधानमंत्री का ये बयान आपने थोड़ी देर पहले सुना भी था। गिरिराज सिंह क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आज जो लोग वोट डाल रहे हैं वो सिर्फ मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा ध्यान में रखकर वोट डालें। नरेंद्र मोदी का बयान भी आ गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एनडीए को बहुमत मिलने जा रहा है। अब इस बहुमत के पीछे नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी है, या दोनों की जोड़ी है, ये आप तय करिए। वो आंकलन जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, क्या जनता उसके साथ जा रही है? सतीश जी, जो बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री, एनडीए बहुमत की ओर है। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ क्या क्रिकेटरों के साथ जो भेंट थी उसी दौरान तो नहीं कहा, पता नहीं, लेकिन अगर उन्हें स्टेटमेंट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, मेरा ये कहना है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि बिहार में एम फैक्टर से ज्यादा एन फैक्टर हावी है, नीतीश फैक्टर हावी, ऐसा मेरा मानना है। ये बिहार का चुनाव रहा है, देश का चुनाव नहीं हो रहा है। हाँ ठीक बात है, लेकिन दोनों हैं एनडीए के, दोनों मिले हुए सारे पार्टियों का गुलदस्ता है। तो बात तो ये सही है कि एनडीए को एज लगता है, उनको बढ़त लगती है मेरे नज़र से, क्योंकि ऐसा है, सबको लगता है लगभग, लेकिन उसके फोकल पॉइंट में नीतीश कुमार है। एक ही सवाल इस चुनाव में था जो पिछले 8-10 रोज से एमजीवी ने अपना पहला चेहरा दिया, घोषणा पत्र भी दिया, लेकिन ये नीतीश पर जो भ्रम फैला वो नीतीश जी के और फेवर में चला गया। और नीतीश जी को पूरा बिहार की जनता गजब तरह से विदाई दे रही है। स्टैंडिंग ओवेशन है कि इस बुजुर्ग को फिर से लाया जाए, फिर मुख्यमंत्री बना जाए। ये एक प्रकार का प्यार लोग दिखा रहे हैं। ये हम कह सकते हैं, बीच चुनाव में ऐसे कहना नहीं चाहिए। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड में भी आपको थोड़ा रोक रहे हैं। पवन सिंह कुछ बयान दे रहे हैं, वो जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। मुद्दों पर ध्यान में रखकर वोट देने वाले जनता देखिए बहुत समझदार है। कोशिश करेंगे फिर से पवन सिंह की ये बयान सुनवाने की। तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त। नीतीश कुमार अपने आवास से निकले, कुछ देर में वो मतदान करेंगे और ये तस्वीर भी हम आपके पास दिखाएंगे। और जैसे ही नीतीश कुमार मतदान केंद्र में पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे हम। सतीश जी, आप कुछ कह रहे थे पूरी कह रहा था, मुझे तो कभी नहीं लगा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि महागठबंधन ये चुनाव लड़ा समन्वय से, संचार से, संवाद से, सीटों को लेकर कुछ भी ऐसा लगा ही नहीं। मैं बीच पवन सिंह जी इस वक्त हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। पवन जी बताइए, सबसे पहले जनता को क्या संदेश देंगे, किस तरह से भारी तादाद? नमस्ते, प्रणाम बिहार। हम देखा अपने गांव आगिल बनी वोट देवे खातिर, और मेरा वोट विकास के लिए है। विकास के लिए है। और मैं सबसे निवेदन करता हूं, निहोरा करता हूं कि आप सब भी घर से निकलिए बाहर और वोट करिए विकास के लिए। पिछली बार मतदान 50% हुआ था, इस बार क्या लग रहा है आपको, किस तरह से होना चाहिए? बहुत बढ़िया मतदान हुई आज। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि पहले मतदान फिर जनता। हाँ बिल्कुल, मतदान हुई तबे ना हमारे बिहार के विकास हुई। क्या क्या मुद्दे रहे हैं इस बार और जनता किन मुद्दों पर ध्यान में रखकर वोट देने वाली? जनता देखिए बहुत समझदार है और जनता विकास की ओर है, और विकास के लिए आज मतदान सब कोई करे जा रहा बा। तो ये थे पवन सिंह एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि विकास पर इस बार वोट पड़ने वाला है, ना ही जंगल राज ना सुशासन, लेकिन वोट पड़ेगा केवल विकास पर। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में पवन सिंह ने वोट करने की अपील भी की है। कैमरा पर्सन शाहबूब के साथ हम सुन रहे थे पवन सिंह को। पवन सिंह ठीक चुनाव के पहले वापस बीजेपी में लौटे। उम्मीद थी कि इस बार बीजेपी का चुनाव वो शायद लड़ेंगे, उनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। जिस उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वो निर्दलीय लोकसभा लड़े थे, जिस वजह से दोनों चुनाव हार गए। कैंपेन भी सुमित है ना, बहुत रिस्ट्रिक्ट रखा गया उनका। उनको बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार नहीं करने दिया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि बीजेपी को ये डर था कहीं बंगाल की तरह फिर से कोई मुद्दा ना बन जाए उनके गीतों। ये फोटो देखिए आप, लालू यादव के परिवार की फोटो। सब लोग एक साथ वोट डालने के बाद मीसा, राबड़ी, तेजस्वी की धर्मपत्नी, उनकी और बहनें रोहिणी आचार्य, ये सब लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीरों में। ये शायद ऑफिशियली फोटो लेकर ट्वीट की गई है या पोस्ट की गई है तेजस्वी यादव के परिवार की तरफ। ये अपने माता पिता के साथ तेजस्वी नजर आ रहे हैं, लालू जी और राबड़ी जी के साथ तेजस्वी यादव। ये तेजस्वी यादव की तरफ से तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे डाली गई हैं और
तस्वीर में पूरा परिवार वोट डालने के बाद की तस्वीर है, और वो जो लाइव तस्वीरें थी वो तो आपने देखी कि किस तरह से पूरा परिवार कैमरे से घिरा हुआ था। तो ये तस्वीरें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तस्वीरें विजय जी आने वाली हैं थोड़ी देर में, वो वोट डालने पहुंचेंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के लिए जैसे अभी सतीश जी भी जिक्र कर रहे थे कि इस चुनाव का एक्स फैक्टर है, हम लोग भी इस पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। और आप समझिए कि कोई मुख्यमंत्री जो कभी चुनाव ही नहीं लड़ा हो पिछले 20 साल में, वो सबसे लोकप्रिय एमपी रहे, नहीं उससे पहले मतलब पिछले 20 साल जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो उसमें एमएलसी रहे हैं, और उसके बाद भी सबसे लोकप्रिय लीडर है वहां पर। लड़ते हो चुनाव सर? वो अपना कैंपेन में नीतीश कुमार जी खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप तो बिहार से आते हैं, सतीश जी आप समझाइए। देखिए, एक बार दो जगह से खड़े हुए थे, हाँ। और एक जगह से हार गए थे। कुछ होता है नेताओं के माइंड में, ये होता है तो ये हो सकता है, लेकिन नीतीश जी एक्स फैक्टर नहीं, A to Z। 13% से अधिक मतदान हो गया पहले 2 घंटों में। 13.13% वोटिंग हुई है पहले 2 घंटों में। 9 बजे तक की वोटिंग है बिहार के फर्स्ट फेज के 121 सीटों की। जी आप अपनी बात कहिए। अंतिम फिगर क्या आएगा वो तो बात तक आते रहता है ना आजकल फिगर, वो देखना होगा। लेकिन बिहार के आदमी के बारे में आपको बताऊं, नीतीश कुमार के बारे में बताइए, क्यों नहीं चुनाव लड़ते? अरे भाई, हमारे क्षेत्र के हैं नीतीश। तो क्यों नहीं लड़ते हैं चुनाव? चुनाव इसलिए नहीं लड़ते, उनके पास 100 को काम है। आज उनके लिए ये तो बात है। प्रधानमंत्री के पास काम नहीं। कौन मुख्यमंत्री? एक बार चुनाव में हार गए थे, और कहां से हारे थे ये आप लोग बताइए? हारे थे बाढ़ से। बाढ़ से हारे थे, और बाढ़ में कौन थे इनके सहयोगी, ये जरा पता कर लीजिए ना। तो क्या होता है ना, आदमी के माइंड में थोड़ा थोड़ा घुस जाता है। और जब अगर ऐसे ही वो लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बुजुर्ग होने के बाद भी, अस्थिर होने के बाद भी, कोई नहीं भी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सतीश जी, उनकी कास्ट का, क्योंकि बिहार में कास्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी कास्ट का जो वोट है वो मुश्किल से 4% 5% के आसपास है। तो पर उन्होंने 2 अपनी नई कास्ट बना ली। नहीं 2 महिला वोटर बना ली, ईबीसी बना लिया। सुनिए ना, मैं बता देता हूं, ये 2% है, वो कुर्मी जाति से। हाँ, कुर्मी जाति से है ना। उसमें उन्होंने लवकुश जोड़ दिया, उसमें जो है पचपनिया कहते हैं, पचफोड़ना कहते हैं, महादलित कहते हैं। जो इतना बड़ा शिल्पकार रहा, जो साइंस में आप किसी से कंपैरिजन कीजिए तो मेरे को थोड़ा मजाकिया ढंग में, आइंस्टाइन के बराबर इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग कर दी। ऐसा वोट बैंक बना दिया बिहार में। 2% का आदमी, ऊपर से महिला, 20 साल जो महिला का वोट बैंक पूरे देश में कहीं अगर है तो बिहार में है। बिल्कुल हो सकता है पूरे दुनिया में कहीं इतना ज्यादा जो महिलाओं का वोट बैंक। फिर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? इसलिए नहीं लड़ते कि उनको लड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे तो जीत जाएंगे, और जीते भी है। पहले केंद्र में मंत्री रहे हैं, और उस समय जीते भी हैं। वो कोई होता है ना कि भाई क्या है, भाई रहे उसी में रहे, जब वो तक चल रहे हैं। अभी जाएंगे वो कल्याण बिघा, हमको लगता है उनका वोट तो वहीं होगा, उनके गांव में। अच्छा, ये कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। कितना बुजुर्ग, अस्वस्थता, अस्थिरता, और कई लोगों के न चाहने के बावजूद वो उनके पिछली बार चुनाव के परिणाम आए तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। उनको वो ये सब कहने की बात। क्या इस बार भी वैसा कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर हो सकता है तो दबाव में होगा। हमको तो नहीं लगता है, हमको कुछ जानकारी भी है, हमको जो माहौल भाव बताइए ना, जानकारी दर्शक सुनना चाहते हैं। दर्शक क्या है भाई, आपको क्या पता है? आपको क्या लगता है कि वो नीतीश जी वहां अकेले बैठे हुए हैं? आप उनको अकेले करके छोड़ सकते हैं क्या? उसके लिए तो सब दरवाजे खुले हुए, सबके हैं, और सबके है नीतीश, और ये भी सबके हैं। तो आप ऐसा लग रहा है कि वो इतना पूरा बिहार में क्या कहते हैं, कार से घूम रहे हैं, 120-20 किलोमीटर हर दिन दौड़ रहे हैं, लिखा हुआ पढ़ रहे हैं मंच पे, खाली वो क्या समझ रहे हैं कि वो सरकार बनवाने के लिए ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्या? कि भाई उनकी जगह कोई और तंग नहीं होता ना, जब एक बार बीजेपी की तरफ से कहा गया कि विधायक दल चुनेंगे, चुनाव परिणाम के बाद विधायक दल में नेता चुना जाएगा, स्लिप ऑफ टंग इतनी सेंसिटिव स्टेट में होता नहीं है। देखिए, वो होता है, लेकिन देखिए ये बिहार है, और सामने नीतीश कुमार हैं, और लालू प्रसाद यादव हैं। हम महागठबंधन में जाने की कोशिश करेंगे, 2 मिनट के अंदर सब हो जाएगा। हम आपको जानकारी दे दे, ऐसा नहीं है कि उनका दरवाजा, रास्ता, संवाद खुला हुआ नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये दबाव के लिए यूज किया। और ये वाले बयान बीच चुनाव में केसी त्यागी की तरफ से आया था विजय जी, कि उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे समझा भी ना जाए किसी भी तरह से नीतीश कुमार को। तो ये एक तरह से क्या एक मैसेजिंग भी थी, या फिर ये सब कुछ ठीक करने की एक कोशिश थी? क्योंकि ये बीच चुनाव में ये खबर जिस तरह से फैली कि नीतीश कुमार, चुनाव होगा और उसके बाद नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा।
बिल्कुल, ये मैसेजिंग केसी त्यागी ने भी दी, जेडीयू ने साफ साफ कर दिया कि भाई नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के फर्स्ट फेज में, मतलब आज के हिसाब से नहीं, जो कैंपेन चल रहा था उसमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक लीड कर लेगी और जेडीयू को कम सीटें मिलेंगी। लेकिन जो 10,000 रुपए का जो फैसला हुआ नीतीश कुमार का, उसके बाद मोटे तौर पर हवा बदली, ऐसा माना जा रहा है। अब जो आएगा नतीजा वो तो बाद में दिखेगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आया कि बिना नीतीश कुमार के सरकार बनाना मुश्किल काम होगा। और जैसे सुमित जी जैसे बड़े जो एंकर्स होते हैं वो बड़ी होटल्स में रुकते हैं ना, उसके स्वीट में क्या होता है, क्यों रहते हैं? उसके मुझे ट्रेन को लेके घेर रहे थे, आप मुझे, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आप मुझे घेरते रहते हैं। उसके स्वीट में क्या होता है, क्यों उठाते विजय? सुचरिता जी, दिन भर आप हवाई जहाज में चलते हैं। उसके स्वीट में क्या होता है कि 2 कमरे होते हैं और उन कमरों के बीच में एक दरवाजा होता है जो किधर भी जा सकता है। वैसा ही कमरा नीतीश कुमार जी के पास खबर भी आ रही है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी हम अपने स्क्रीन पर दिखाते जा रहे हैं। महुआ में तकरीबन 14% वोटिंग हो गई है सुबह 9 बजे तक, और पहले चरण में 13% के करीब वोटिंग हुई है पूरे बिहार भर में। और अलग अलग जिलों की बात कर रहे हैं, बांकीपुर में, दानापुर में 10% के करीब वोटिंग हुई है। ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हैं जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं। महुआ में 14.4% वोटिंग सुबह 9 बजे तक हुई है। तो ये फिगर्स लगातार आप स्क्रीन पर चलते रहेंगे, बदलते भी रहेंगे जैसे जैसे वोटिंग होगी। और मेरी बात सुनो पहले, बिहार के लोग बड़ी संख्या में, अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई महुआ तेज प्रताप की सीट है। हाँ, तेज प्रताप को लेकर एक इंटरेस्ट तो है। बार बार राबड़ी जी से भी पूछा जाता है तेज प्रताप आप उनको जीतेंगे नहीं, आप उनको लालू यादव के परिवार में नहीं मान रही हैं। बेटे को आशीर्वाद है कि नहीं। अच्छा, उस तस्वीर में तेज प्रताप को छोड़कर बाकी सब थे जो दिखा रहे थे। इंटरेस्टिंग फिगर देखा मैंने अपने ग्राफिक में, ये अच्छा कि 2020 में पहले 2 घंटे में 7% मतदान हुआ था और 2025 में 13.13%, मतलब 5-6% का अंतर है 20 के मुकाबले। 2 बातें मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, विजय जी का टाइम थोड़ा खींच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बिहार में क्या है, एग्रीकल्चरल स्टेट है, अमूमन लोग सुबह सुबह उठते हैं, ये वहां की तासीर है। मुझे भी जो गांव से फोन आता है तो सुबह सुबह 6:30 बजे आ जाएगा, उठ गए, अब इस तरह की बात, तो वो लोग वोट देंगे सुबह। और इस बार जो है ये वोट लोग सरचार्ज है ना, तो कुछ लोग नीतीश जी के अभिवादन में गए होंगे, युवा वर्ग है उनके में गए होंगे, और तीसरा फैक्टर भी आया है पीके वाला, वो भी है, तो सब मिलके वोट पे जा रहे हैं। वोटर्स को और दूसरा एक और उठाकर लेकर जा रहे हैं, मोटी बात है, माँ को शायद बिल्कुल बिल्कुल उठाकर ले जा रहे हैं। हाँ, डेडिकेटेड वोटर है भाई, घर से निकल। अरे वहाँ का एक आदमी पॉलिटिशियन है, आप बात समझ लीजिए। बिहार में पक्की बात बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा काम है नहीं ना। मोटी बात यह है कि बिहार जो है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए, कारखाने के लिए, कल के लिए, सब चीज के लिए कराह रहा है। ये एक बड़ी बात। लेकिन ये नंबर जो है सुमित, आप जितना समझते हैं कि भाई ये तो बदलाव के लिए होता है नॉर्मली। यदि 7.1 पहले ऐसे ही पढ़ते थे, पहले हम ऐसे पढ़ते थे, अब आज जैसे सतीश जी समझा रहे हैं कि सबके लिए वोट है तो वो भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पर ये माना जाता था कि भाई 7.5, यदि 6% वोट बढ़ रहा है, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और वो तो 2020 में भी जल्दी ही जागते होंगे बिहारी, आज ही तो नहीं जाग रहे। मौसम था, उस समय आक्रोश में उठे थे, उस समय आक्रोश का वोट था। आज प्रेम और तो स्नेह कम था, वो आक्रोश का वोट था। अब इस साल क्या है कह नहीं सकते, लेकिन मोटे तौर पे लग रहा है कि कंपटीशन ज्यादा है। जो वोटिंग फिगर्स की आप बात कर रहे हैं वही बेहतर ढंग से विकास समझा पाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता। और डेटा सेंटर के जरिए हम इस बार का जो वोटिंग शेयर है और पिछली बार का वोटिंग शेयर है वो दर्शकों के सामने रख देते हैं। देखिए 6% लगभग देखा जाए तो डबल के आसपास का अंतर है। 13.13% जो है अब तक वोट गिर चुका है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, 9 बजे तक के ये आंकड़े हैं। जबकि अगर 2020 की बात की जाए तो इसी समय तक जो वोट परसेंटेज था वो 7.1% था। ये बढ़ा हुआ वोट किसका है ये समझना होगा और शाम तक होते होते इसका एनालिसिस भी सामने आ जाएगा। और खास बात यह है कि अगर महिला वोटर टर्नआउट बढ़ता है तो फिर उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, वो रुझान किस तरह से कन्वर्ट होंगे, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक 9 बजे तक का जो आंकड़ा है 121 विधानसभा सीटों पर वो 13% वोट अभी तक लोग कर चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग सुबह सुबह घर से निकल रहे हैं। आगे भी अगर यही रफ्तार जारी रहती है तो पिछले बार के चुनाव के वोटिंग के रिकॉर्ड भी जरूर टूट सकते हैं। चलते हैं सुमित और सुचारिता के पास। पिछली बार जो मतदान हुआ था विकास वो करीब 56% के आसपास हुआ था कुल चरणों का मिला के। इस बार इससे उम्मीद की जा रही थी कि रिकॉर्ड टूटेंगे और कम से कम पहले फर्स्ट फेज के पहले 2 घंटों में यह दिख रहा है कि जाहिर तौर पर
पिछली बार के मुकाबले वोटर में ज्यादा उत्साह है। ये उत्साह किस लिए है? प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा इनकरेजिंग है, बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक है हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे राजनीति के छात्रों के लिए, कि दर्शकों ने, जब वोटरों ने खासकर बिहार के रिकॉर्ड तोड़ने का ठाना है। 7% के बजाय 13.% ऑलमोस्ट डबल हो गया। डबल है ये। और पिछले बार वो कोरोना का भी आतंक था। हाँ, बिल्कुल ठीक बात, चुनाव हुआ होगा। सही तो बात। मुझे ही अगर वहां जाके वोट देना होता, मैं अपनी बात नहीं ट्रेवल तो करता, मैं 2 बार सोचेंगे कि जाए बिल्कुल न ठीक जाए, बात। कब जाए, किधर जाए, कब कितना लोग है, ये भी एक असर हो सकता है। पॉइंट वेल टेकन। ये सही बात है, Yes, ये yes. सही बात है। ये कोविड एक कारण सकता हो है। सकता है, उसकी वजह से हो, लेकिन सरकार के पक्ष में ज्यादा वोट होने की संभावनाएं कम होती है। जो हम लोग अमूमन पढ़ते ऐसे ही, ये बदलाव का वोट है। बदलाव का वोट लेकिन है। अगर विजय जी पिछले 3 चुनाव देखें, हम महाराष्ट्र का देखें, मध्य प्रदेश का देखें और झारखंड का देखें, इन तीनों चुनावों में महिलाओं के लिए खासतौर पर योजना और चुनाव से पहले पैसा उनके खाते में आया था, और वहां पर भी जो विमेन टर्नआउट था, वोटिंग टर्नआउट था, बहुत ज्यादा हुआ था। इस बार कुछ ऐसा दिखता है आपको? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें महिलाओं की कतारें पुरुषों के बराबर या उनसे लंबी ही हैं। ये तो पूरा चुनाव नीतीश कुमार और महिलाओं का ही है ना, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जितना देखिए, नीतीश कुमार जी की महिला वोटर को आज के वोटर से 10,000 से मत जोड़िए, वो 2005 से जोड़िए, जब उन्होंने उन बच्चियों को स्कूल के लिए साइकिल दी थी, बैग दिया था, फीस माफ की थी। वही बच्चियां आज वोटर हो गई, महिला वोटर, और उनको वहां से लेकर आज तक अब ये 10,000 रुपए का पैकेज और मिल गया। तो महिला वोटर पूरी तरह से मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़ी प्लस सुरक्षा दी महिलाओं के, सुरक्षा दी, सुरक्षा वाला जो भाव दिया ना कि आप पढ़ सुरक्षा सकती हैं, आप घर से बाहर निकल सकती हैं, वो बड़ा और इंपॉर्टेंट। ये भाई पुलिस, ये जो खबर आ रही है एक बार, हाँ सतीश जी, लालू यादव जी ने ट्वीट किया है, तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, ये कह रहे हैं लालू यादव। नहीं पलटी तो रोटी जल जाएगी। अब लालू यादव का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट आया, 20 साल बहुत हुआ, लालू यादव की तरफ से कहा जा रहा है नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार जरूरी है। अब रोटी नहीं जलानी है बिहार के लोगों को, और इसीलिए अब रोटी पलटेगी, ये बात कह रहे हैं लालू यादव। लेकिन देखिए, कन्विक्शन नहीं है, पलटते रहनी चाहिए लिखा है, पलटनी है ये नहीं लिखा है। सतीश के सिंह जी कैसे एनालिसिस करते हैं इस ट्वीट को? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये ट्वीट है लालू यादव का, और इस पर हम आगे ये उनका अंदाज है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, हमारे एक्सपर्ट भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक विराम का वक्त हो रहा है, बहुत ही अल्प विराम ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। बड़ी कवरेज मुकाबला में जारी है, और ये भी जानते रहिए कि 13% वोटिंग पहले 2 घंटे में हो चुकी है। कितने नए रिकॉर्ड बनते हैं आप सबसे पहले एनडीटीवी पे देख पाएंगे। तुरंत वापस आते हैं।